भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, भागवत जी एक दिव्य सागर है। इस ज्ञान और भक्ति के सागर की कुछ बूंदें हमें मिल जाएं, यही भगवान से प्रार्थना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, उन्हें राधा सहित कृष्ण को नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्वाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। 88,000 संतों के बीच में सूत जी आए। शाउनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने कथा सुनानी स्टार्ट की। सूत जी ने कहा कि हम सभी शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ये कथा जो आप लोग सुन रहे हैं, देवता भी तरसते हैं कि हमें भी भागवत सुनने को मिल जाए। एक बार स्वर्ग का अमृत लेकर राजा परीक्षित के पास इंद्र आए। सुखदेव भगवान से कहा कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और कथामृत हमें पिलाओ। देखो, अमृत दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर्ग का अमृत और एक कथा रूपी अमृत। तब कथामृतम। कथा क्या है? बोलो, कथा क्या है? जोर से। कथा अमृत है। कथा जब आप कानों से सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम अमृत पान कर रहे हैं। अमृत, कथा अमृत तुल्य है। कथा के जो वचन हैं वो अमृत जैसे हैं। तो स्वर्ग का अमृत पीने के बाद स्वर्ग मिलता है, पर कथा अमृत श्रवण करने के बाद भगवान ही मिल जाते हैं। इसलिए स्वर्ग के अमृत से भागवत अमृत श्रेष्ठ है। देवताओं ने खूब कोशिश की, पर सुखदेव भगवान ने कहा क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि। भागवत जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। इंद्र वहां से चले। 7 दिन की कथा जब परीक्षित जी ने सुनी तो स्वर्ग लोक में तराजू बांधी, भागवत जी को तौल कर देखा तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। भागवत जी का पलड़ा भारी है। स्वर्ग के सुखों से भागवत जी का पलड़ा भारी था। तब भागवत जी से भगवान प्रकट होकर इंद्र से बोले, इंद्र तुम हमें तौलने चले हो? तब इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ और भागवत जी से भगवान प्रकट होकर के इंद्र को दर्शन दिए। इंद्र को लग रहा था भागवत जी क्या है, पर भागवत से भगवान प्रकट हुए। भागवत प्रत्यक्ष भगवान का वांगमय स्वरूप है। जब भागवत सुनते हैं तो कानों से शब्द प्रवेश करते हैं। और शब्द कौन है? शब्द ब्रह्म। भगवान ही शब्दों के द्वारा कानों से हृदय में प्रवेश करते हैं। इसलिए शब्द बहुत अनमोल होते हैं। अच्छा बताइए, शब्द से ही सब काम होता है या ना? शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। वाणी ही रिश्ते बनाती है और वाणी ही रिश्ते बिगाड़ती है। शब्दों से ही आपका मन शांत होता है और शब्दों से ही आपका मन अशांत होता है। चलो, मैं आपके मन को अशांत भी कर सकता हूं और मैं आपके मन को शांत भी कर सकता हूं। कैसे? आओ प्रैक्टिकल करते हैं। चलो, आपको किसी ने गाली दी, माना कि किसी ने गाली दी, तो जैसी गाली आपके कानों से गई, गाली ही भी तो एक शब्द है ना। गाली क्या है? मैया एक शब्द है।
गाली भी कानों से अंदर जाती है, और जब गाली अंदर गई तो आपका मन क्या होता है? जोर से गाली सुनने के बाद मन अशांत हो जाता है, गुस्सा आती है, क्रोध बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। बोलो हाँ। मतलब एक गाली शरीर में इतना प्रभाव कर रहा है, ब्लड प्रेशर को हाई कर दिया, आंखें बिल्कुल लाल लाल, होंठ आपके फड़कने लग जाते हैं। बोलो हाँ। एक गाली, गाली मीन्स शब्द, शब्द ही तो था ना गाली, वो जैसे ही अंदर गई वैसे ही प्रभाव दिखाया। हाँ या ना? आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर दिया, आपके क्रोध को बढ़ा दिया, आपके मन को कई गुना अशांत कर दिया। यदि गाली मन को अशांत करती है तो आप 3 घंटे कथा सुनकर देखिए, अपने आप महसूस करेंगे कि संसार की बातें, गालियां मन को अशांत करती हैं, पर कथा है जो मन को शांत करती है। चंचल भटकता हुआ मन बिल्कुल शांत हो जाता है, ये कथा का प्रभाव है। तो ये प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं। कथा बहुत प्रभावी होती है, इसलिए कथा कोई सामान्य शब्द नहीं है। 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक भगवान का ही वो श्लोक स्वरूप है, भगवान की ही वाणी है। इसलिए भगवान के स्वरूप मानकर भागवत जी को सुनना चाहिए। इंद्र का अभिमान समाप्त हुआ।